गुरप्रीत क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और जो हम इस समय सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें डिविजिबिलिटी बेसिकली हम पढ़ रहे हैं। उसमें अगेन ये 5 सवाल लेकर मैं फिर उपस्थित हुआ आपके सामने। अगेन अगर आप इन सवालों को देखें तो हमने इनसे रिलेटेड दो क्लासेज ऑलरेडी कवर कर लिए। पहली में हमने पढ़ा था डिविजिबल बाय स्पेसिफिक नंबर, दूसरी में हमने पढ़ा कि नॉट डिविजिबल बाय स्पेसिफिक नंबर। अब हम पढ़ रहे हैं कि डिविजिबल बाय 2 and 3, यानी कि आपके पास में जैसे 2, 3 and 4 किसी से भी हो सकता है, लेकिन अब हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के साथ में पढ़ेंगे कि वो नंबर डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक से समझेंगे इसको, जैसे हमने पहली 2 क्लास समझी थी उसी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आपके पास पहला सवाल कहता है कि टोटल नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 डिविजिबल बाय 2 and 3। तो नंबर्स आपको दिए गए हैं 1 से लेकर के आपने कहा 1, 2, 3 और ये आपके पास जाएंगे 1000 तक। आपने कहा इसमें 2 से भी डिवाइड होना चाहिए एंड 3 से भी। तो हिंदी अगर आपकी आएगी तो लिखा होगा 2 और 3 से। 2 और 3 से डिवाइड होते हैं, मतलब 2 से भी डिवाइड। ये हिंदी वाला नहीं है, सॉरी अंग्रेजी वाला और नहीं है, हिंदी वाला है। मतलब 2 और 3 दोनों से डिवाइड होने चाहिए, 2 and 3। तो मतलब आपको ऐसे नंबर निकालने हैं जो 2 से भी डिवाइड होते हैं और 3 से भी डिवाइड होते हैं, अलग अलग नहीं, दोनों 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको कहूं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या 11 और ले लेते हैं थोड़े से ताकि आप समझ सके मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं। माना ये नंबर है, इस नंबर में आपसे ये पूछना चाहता हूं मैं कि आप ऐसे कितने टर्म्स ढूंढ पा रहे हैं जो 2 से भी डिवाइड होते हैं और 3 से भी डिवाइड होते हैं। डिविजिबल बाय 2 and 3, ऐसा नहीं है कि केवल 2 से और केवल 3 से, 2 से भी होना चाहिए वही नंबर डिवाइड और 3 से भी होना चाहिए। अंग्रेजी में लिखेंगे 2 and 3, हिंदी में लिखेंगे 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो आपको कौन सा नंबर निकालना है जो 2 से भी डिवाइड होता हो और 3 से भी डिवाइड होता हो। तो सबसे पहले आप देखिए कि 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। तो आपने कहा ये डिवाइड होगा 2 से, ये भी डिवाइड होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से। इतने सारे नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड होंगे। तो क्या करा आपने, ऐसे नंबर निकाले पहले जो 2 से डिवाइड होते हैं। लेकिन वो तो ये कह रहा है कि ये नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब आप 3 से डिवाइड देखें तो ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, उसके बाद ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है और ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। तो यहां पे तो 3 डिवाइड हो रहा है, 6 डिवाइड हो रहा है, 9 डिवाइड हो रहा है, 12 डिवाइड हो रहा है, 15 डिवाइड हो रहा है। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो रहा है। अब कॉमन नंबर आप देखें, ये 3 से डिवाइड होता है लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होता, ये 2 से डिवाइड होता है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होता, ये 2 से डिवाइड होता है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होता। ये नंबर ऐसा है जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है कि इसमें सर्कल भी बना हुआ है और आपके पास में टिक का साइन भी है। तो इसका मतलब ये नंबर पहला 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ये 2 से होता है 3 से नहीं, ये 3 से होता है 2 से नहीं, ये 2 से होता है 3 से नहीं। ये आपके पास इसमें दोनों है, सर्कल भी बना है, टिक भी बना है। ये 12 ऐसा नंबर है 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। यहां देखें 2 से डिवाइड होता है 3 से नहीं, ये 3 से डिवाइड होता है 2 से नहीं। तो हमें जो आपके नंबर मिले केवल 2 ही नंबर मिले, 6 और 12, 2 ही ऐसे नंबर हैं इस वाली सीरीज में जो 2 से भी डिवाइड होते हैं या 3 से भी डिवाइड होते हैं। लेकिन आप गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो नंबर हैं ये तो 2 और 3 के मल्टीपल है। अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 6 आएगा और 6 के मल्टीपल आ रहे हैं, जैसे 6 है, 12 है, 18 है, उसके बाद 24 है। ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं। समझ गया मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं। अगर आपके पास में कभी सवाल ये आया कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड, यानी 2 and 3 दोनों से डिवाइड होने चाहिए, तो मतलब इनके जो एलसीएम से डिवाइड होगा वही नंबर आएगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, यानी कि 6 से डिवाइड होने वाले हर एक नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। समझ गया आप? थोड़ा सा बस ध्यान ये रखिएगा कि 2 and 3 हिंदी में होगा 2 और 3। अगर आप 2 और 3 अंग्रेजी वाला लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। 2 and 3 अंग्रेजी में, हिंदी में 2 और 3, यानी कि 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, अलग अलग नहीं,
कंबाइन में 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो आपने जैसे यहाँ पे ट्राई करा और आपने देखा कि केवल 6 और 12 ऐसे नंबर थे जो 2 से भी डिवाइड होते हैं, 3 से भी डिवाइड होते हैं, और हमें समझ में आया कि ये 6 के मल्टीपल में जितने भी नंबर होंगे वही डिवाइड होंगे। अगर आप इसको आगे बढ़ाते, ये 17 आता, ये 18 आता, तो ये 2 से डिवाइड होता और ये 3 से भी डिवाइड होता, तो 18 आ जाता। इसका मतलब आप उन नंबर का एलसीएम निकाल दें और जो नंबर उसके एलसीएम से डिवाइड होगा वो दोनों से भी डिवाइड होगा। सिंपल समझ में आ गया? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक बार दोबारा समझा तो ओके। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपने जैसे देखा कि 1 से लेकर 18 तक मैंने नंबर लिखे और मैंने कहा आप इनमें से वो नंबर बताओ जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं। इसका मतलब ये है 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं। तो आपने देखा कुछ ऐसे नंबर हैं जो केवल 2 से डिवाइड हो रहे हैं, कुछ ऐसे नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे नंबर थे जो कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो गए, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो गए। और जब हमने क्रॉस चेक किया तो हमने पाया कि ये वो सारे नंबर हैं जो 2 और 3 के एलसीएम से डिवाइड होते हैं। तो इसका मतलब जब भी ऐसा सवाल आए तो जिनसे उसने पूछा है कि डिवाइड होने चाहिए आप उनका एलसीएम ले लें और उससे डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? होपफुली अब आप समझ गए होंगे। शुरू करते हैं पहले सवाल को। देखिए आपके सामने जो पहला सवाल है उसमें उसने यही पूछा है कि टोटल नंबर्स 1 से लेके 1000 तक आपको बताने जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हो। तो अभी आपने देखा 2 और 3 दोनों से डिवाइड होने के लिए जरूरी है कि उनका आप एलसीएम ले लें। आप 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो वो 6 आ जाएगा। इसका मतलब अब आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं 1 से लेके 1000 तक जो 6 से डिवाइड होते हो। और ये तो आपने क्लास अगर इस वाली सीरीज की पहली क्लास पढ़ी होगी तो उसमें हमने लिखा है, समझा है, सीखा है कि आपने देखा 1000 में ऐसे नंबर आपने ढूंढने हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं। और सीरीज जो 1 से लेके चलती है उसमें हर 6 में एक ऐसा नंबर है जो 6 से डिवाइड होता है। दोबारा समझा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो इसमें अगर आप देखें तो हर 6 में 1 2 3 4 5 6 हर 6 में एक नंबर है जो 6 से डिवाइड हो रहा है। तो हर 6 में एक नंबर है जो 6 से डिवाइड होता है। तो 1000 पे कितने नंबर है जो 6 से डिवाइड होंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल बात, ये तो आप सीख चुके हैं, पहली क्लास में हम सीख चुके हैं। तो आप इसको डिवाइड करें, 6 एकम 6, 4 बचेगा, 6 छक्के 36, फिर 4 बचेगा, 6 छक्के 36। तो 166 ऐसे नंबर हैं जो कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होंगे 1 से लेके 1000 तक, नॉट बीच में, 1000 तक। 166 आंसर आ गया। ये कैसे निकाला ये तो आपको पता है, हमने पहली दूसरी क्लास में भी सीखा है। सिंपली आपको डिवाइड करना है, जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? आइए दूसरा सवाल करते हैं। टोटल नंबर्स फ्रॉम 10 to 50, यानी कि 10 से 50 तक। फ्रॉम लग रहा है तो मतलब 10 को भी इंक्लूड करना है आपने और 50 को भी इंक्लूड करना है। सवाल बहुत सिंपल है, केवल कॉन्सेप्ट के लिए आपको रखा गया है। अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो कह रहा है कि 10, 11, 12 ऐसे करते करते 50 तक। यहां ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 और 5 से भी डिवाइड होते हैं? तो आपने कहा 3 है और 5 है, इसका एलसीएम ले लो, तो 5 या 15 ही आ रहा है, तो 15 इसका एलसीएम आ गया। अब आपको पता है कि जो आप तरीका सीखते हैं वो तो आपने 1 से सीखा है, 1 से लेकर 9 तक आपने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। अब आपको निकालना है तो 1 से लेके 50 तक पहले ऐसे नंबर ढूंढो आप जो 15 से डिवाइड होते हैं। अब आपने कहा कि हर 15 में एक नंबर 15 से डिवाइड होगा, तो 50 × 1/15। इसमें से वो माइनस कर दो जो हमने ऐड करे। तो पहले 9 में ऐसे कितने नंबर हैं जो 15 से डिवाइड होंगे? अब हर 15 में एक नंबर डिवाइड होता है, तो आपने 15 दिया 45। केवल क्वोशंट लेना है, जब डिविजिबल निकालते हैं, डिवाइड निकालते हैं तो केवल क्वोशंट लेते हैं, रिमाइंडर नहीं लेते, और माइनस कर देंगे। अब 15 से 9 तो डिवाइड नहीं होगा तो 0, तो आपके पास आंसर आ गया 3। बहुत सिंपल है। वैसे भी आप कर सकते थे कि 15 से कौन से नंबर है, एक 15 होगा, एक 30 होगा और एक 45 होगा, इसके बीच में वही 3 नंबर है, और वही वो 3 नंबर होंगे जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होता हो। सिंपल, समझ गए होंगे आप। अगला देखते हैं, टोटल नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 डिविजिबल बाय 3 and 9। अब ये बिटवीन कह रहा है, मतलब इसने कहा है कि बीच, यानी कि 100 और 1000 के बीच में। अब आप निकालिए, 100 और 1000 के बीच में आपको देखना है। तो देखिए 100 और 1000 के बीच में कह रहा है, मतलब वो ये कह रहा है कि आप 101 से लेकर के और 999 तक लीजिएगा, यही तो कहना चाह रहा है। अगर वो ये कह रहा है कि टोटल नंबर्स बताओ बिटवीन
100 and 1000, मतलब वो कह रहा है कि 100 और 1000 के बीच में, वो ये तो चाहता ही नहीं है कि आप 100 और 1000 को इंक्लूड करें, तो हम क्यों करेंगे, हम नहीं करेंगे। हमने कहा कि चलो हम 101 से लेके 999 तक निकालेंगे। अब निकालना किसका है, डिविजिबल बाय 3 and 9। अब अगर आप 3 को देखें, 9 को देखें, तो ये 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 2, तो इसका एलसीएम जब आप निकालेंगे तो वो आ गया 3 की पावर 2 यानी कि 9, इसका एलसीएम 9 आ गया। तो आपको 101 से लेके 999 तक ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 9 से डिवाइड होते हैं। तो आपने कहा बहुत आसान हो गया। अब हम सीख चुके हैं कि 100 तक मुझे अपनी तरफ से ऐड करने पड़ेंगे। अब 999 में ऐसे कितने नंबर हैं जो 9 से डिवाइड होते हैं, तो आपने कहा कि हर 9 में एक नंबर डिवाइड होता है, तो 999 में इतने नंबर डिवाइड होंगे। सिंपल हो गया। और माइनस करेंगे जो आपने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, तो 100 और इसमें कितने नंबर हैं, तो 1/9 कर देंगे। आ गया समझ में। अब आप डिवाइड करें तो 9 कम 9, 9 कम 9, 9 कम 9, तो ये तो 111 आ गया। अब माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। 9 कम 9, 9 कम 9, तो कुल मिलाकर के कितने ऐसे नंबर हैं, 100 ऐसे नंबर हैं जो कि 3 और 9 हिंदी में एंड 3 and 9 इंग्लिश में, या 3 और 9 दोनों से डिवाइड होते हैं। समझ गया आप। सवाल आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे फ्रॉम तो मतलब 10 और 50 दोनों इंक्लूड करो हिंदी में तक, और बिटवीन का मतलब 100 और 1000 को इंक्लूड मत करना, मतलब बीच में, 100 और 1000 के बीच में। तो ये 100 है, इसके आगे 1000 होता, उन दोनों के बीच में, तो 101 से लेकर के 999 तक आपको निकालना था। तो आपने कहा कि जब मैंने 3 और 9 की बात करी, यानी कि 3 से भी या 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो इनका एलसीएम ले लिया मैंने, 9 आया, तो 9 से डिवाइड मुझे चाहिए, तो 999 इंटू 1/9 111, और 100 इंटू 1/9 11, तो आपने इसका आंसर निकाल दिया 100। समझ गए, सिंपल हो गया। आइए अगला सवाल क्या है, टोटल नंबर्स बिलो 1000 विच आर डिविजिबल बाय 2, 3 and 4। तो आपको टोटल नंबर्स निकालने हैं जो कि 1000 से कम होने चाहिए, और 2, 3 और 4 इन सब से डिवाइड उनको होना चाहिए। तो बिलो 1000 निकालना है। तो मुझे लगता है कि जो हमने लिखा हुआ है वही वो कुछ चाह रहा है, इसको मैं हटा देता हूं। देखिए अब वो यही चाहता है, अब आपको इसकी भी जरूरत नहीं है। अब वो यही चाहता है कि आपके पास में 1 से लेके 999 तक होना चाहिए, क्योंकि वो कहता है बिलो 1000, तो 1000 को इंक्लूड नहीं करना चाहता। 1000 से नीचे के नंबर, तो 1000 से नीचे का नंबर तो 1 से लेकर के 999 तक होगा। और वो चाहता है कि ये डिविजिबल है किससे, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी। अब ये चाहता है कि ऐसा नंबर आप बताओ जो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो। तो आपने कहा इसको मैं 2 to the power 1, 3 to the power 1 और ये 2 to the power 2। अब मैं एलसीएम जब लूंगा तो आप समझ गए होंगे, 2 की पावर 2 और 3, तो 12 इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम निकालना आपको मुझे उम्मीद आता होगा। तो 12 एलसीएम आ गया, मतलब ये हो गया। अब ये चाहता है कि आपको 1 से लेकर 999 तक ऐसे नंबर निकालने हैं जो 12 से डिवाइड हो। तो आपने कहा कि अगर मैं 999 के लिए निकाल रहा हूं तो पहले मैं देखूंगा कि हर 12 में एक नंबर 12 से डिवाइड होता है। हर 12 में एक नंबर 12 से डिवाइड होता है जब मैं 1 से लेके आगे बढ़ता हूं। तो 9 से 99 में आप निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 12 8 96, तो 3 बचेगा, और 12 3 36। अब इसमें जो रिमाइंडर बचेगा उसकी जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि मैं निकाल रहा हूं कि कितने नंबर डिवाइड होते हैं। जो रिमाइंडर बच गए वो तो डिवाइड होते ही नहीं है, तो उसको मैं इंक्लूड करूंगा ही नहीं। तो केवल केवल 83 ऐसे नंबर हैं जो कि 2 से भी डिवाइड होंगे, 3 से भी डिवाइड होंगे, 4 से भी डिवाइड होंगे, मतलब एक साथ, अलग अलग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऐसा मत सोच रहे हैं कि 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं, वो तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो 2 से, 3 से, 4 से, इन तीनों से एक साथ डिवाइड होने चाहिए। ऐसे नंबर कितने होंगे, कुल 83 होंगे। और कैसे निकाला हमने, 2, 3, 4 का एलसीएम निकाला। जो एलसीएम निकाला उससे आपने ये वैल्यू निकाल दी कि कितने ऐसे नंबर हैं 999 तक जो 12 से डिवाइड होते हैं, मतलब 2, 3 और 4 इन सब से मिलकर भी डिवाइड होते हैं। तो 83 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए आप, आसान है। लास्ट सवाल कीजिएगा, टोटल 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 2 and 5। अब आपको 3 डिजिट के ऐसे नंबर निकालने हैं, 3 डिजिट के नंबर जो कि 2 से और 5 से भी डिवाइड होता। अब ये आसान है, आप निकाल सकते हैं आराम से। 3 डिजिट के नंबर है तो देखिए 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट होगा 100 से,
और उसने पूछा है टोटल पूछा है, तो उसने ऐसी कंडीशन दी नहीं है कि इंक्लूड करना है नहीं करना, तो मैं 100 को भी लूंगा और मेरे पास में 999 भी आएगा, क्योंकि केवल 3 डिजिट के नंबर हैं, 1000 ले नहीं सकते क्योंकि वो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। समझ गए? 2 और 5, 2 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो बहुत आसान हो गया। 2 और 5 का एलसीएम आपको पता है, इजीली आप निकाल सकते हैं कि वो 10 आ गया। अब आपको सिंपल सा ये निकालना है कि 1 से लेकर के 999 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 10 से डिवाइड होते हैं। तो आपने कहा 999 और हर 10 में एक नंबर डिवाइड होता है, तो 999 में इतने नंबर डिवाइड होंगे। और माइनस में कर दूंगा जो मैंने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से इंक्लूड कर दिया, तो 99 में कितने होंगे? आपने कहा कि हर 10 में एक नंबर, तो 99 में इतने नंबर। सिंपल। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 99 आएगा, 9 रिमाइंडर बच जाएगा। तो वो 9 जो रिमाइंडर बचे एक्चुअली में वो नंबर हैं जो 10 से डिवाइड होते हैं, सॉरी नहीं होते हैं, तो हम उनको लेंगे ही नहीं, क्योंकि हम तो वो ले रहे हैं जो डिवाइड होते हैं। तो वो 10 में छोड़, वो आपके पास में लास्ट के 9 में छोड़ दूंगा। समझ गए ना? वैसे ही माइनस करेंगे तो 10 9 ही आएगा। अब देखिए, आप समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूं कि मैंने कहा कि 90 वो नंबर है जो कट रहा है, लेकिन उसके बाद में जो नंबर है आपके पास में 91 है, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 एंड 99। भाई यही तो नंबर बच गए। 90 तक तो कट गए, 90 तक तो हमारा क्वोशंट आ गया, 10 9 90, लेकिन उसके बाद के ये नंबर रह गए। अब देखिए इन नंबर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 10 से कटता हो, तो जब ये नंबर 10 से कटते ही नहीं है तो इस रिमाइंडर को मैं इंक्लूड करूंगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने केवल उतना ही इंक्लूड करा जितने बार वो डिवाइड हो रहा है, केवल क्वोशंट को मैं इंक्लूड करूंगा। अब बस आपको माइनस करना है, तो ये आपके पास में 90 आ जाएगा। यानी कि आपके पास में टोटल 3 डिजिट नंबर्स अगर मैं निकालने जाऊं जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होते हो, मतलब 10 से डिवाइड होते हो, तो ऐसे 90 नंबर निकल के आ रहे हैं जो कि 10 से डिवाइड हो रहे हैं। समझ गया? इजी था। देखिए ये बहुत आसान था, क्योंकि ये आसान इसलिए हुआ कि इससे पहले की जो 2 क्लास हैं उसमें आप सीख चुके हो कि डिविजिबल कैसे करते हैं, जो डिविजिबल कैसे निकालते हैं वो आप सीख चुके हो, तो इसलिए आपके पास ये आसान हो गया। हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया, होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। अगेन जैसा मैं बार बार कहता हूं, अब आपके पास ये 5 वैरायटी के सवाल हैं इस वाले टॉपिक पे। आपको करना सिर्फ इतना है कि बार बार इनको चेंज करना है, वैल्यू चेंज करते रहिए। और आप ये देखिए मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, अब आपको इसमें प्रैक्टिस खुद करनी है। यहां मैंने 2 और 3 रखा, 12 और 13 रख सकते हैं, यहां मैंने 3 5 रखा, आप 30 50 रख सकते हैं। डिपेंड करेगा आपके पास में कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। आपने वीडियो यहां तक देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।